पहले मील प्रेप करके कुछ तैयार करके रखना मुझे बड़ा ही हेक्टिक लगता था। लेकिन फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेशली जब से सोचा कि बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना है, तो मैंने 1-2 बार करके देखा एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और आई थिंक हम मदर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो समर वेकेशन से रिलेटेड होता है वो ये होता है कि हमें हर वक्त किचन में जो है ना वो कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ता है। बिकॉज़ माशाल्लाह बच्चे घर होते हैं और ये कि फिर ऑब्वियसली एक्टिव बच्चे हों तो उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे में घर में हर वक्त कुछ ना कुछ तैयार रखना और स्पेशली जब आपकी ज़्यादा इंटेंशन बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने की तरफ हो, ना कि जंक या फिर कुछ ऑर्डर कर देना, आप चाहती हैं कि अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाएं, तो ऐसे में मील प्रेप का आइडिया मुझे बहुत फ़ायदा दे रहा है। फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं कुछ ना कुछ तैयार करके रखती हूँ, बना कर रख लेती हूँ इन द फॉर्म ऑफ सम स्नैक्स या कुछ मील प्रेप करके रख लेती हूँ। एज सच प्रॉपर मील नहीं बनाती लेकिन तैयार करके रख लेती हूँ और वो मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। तो चलें इस वीडियो में बना लेते हैं कुछ ऐसे रेसिपीज़ और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं, ना सिर्फ ये कि बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना बनाने में बल्कि फ्लेवरफुल भी। बस यहाँ मैं बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज रही थी। दरअसल इनके पेपर हो रहे हैं मेरे बड़े बच्चों के और उनको कुछ ना कुछ मैं फिर लंच पैक कर देती हूँ। बिकॉज़ ब्रेकफास्ट मतलब अराउंड 5:45 6 बजे सुबह इतनी भूख नहीं लगी होती बच्चों को, तो एक छोटा छोटा चाय का कप पी लेते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ लंच प्रिपेयर कर देती हूँ। अच्छा, कुछ फैमिलीज़ में ये ट्रेंड होता है कि वो लोग प्रेफर करते हैं फ्रेश खाने को बजाय इसके कि फ्रिज का पड़ा हुआ खाना खाएं। मेरी फैमिली भी ऐसे ही है, हमारी प्रेफरेंस भी यही होती है कि ज़्यादा फ्रेश ही खाना खाया जाए। तो ऐसे में मेरे लिए मील प्रेप करना थोड़ा सा मुश्किल था कि मैं चीज़ें बनाकर उनको फ्रिज में रख लूँ और फिर उसको थ्रू आउट द वीक या एक स्पेसिफाइड टाइम तक उसको कंज्यूम करूँ। लेकिन फिर मैंने कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बनाने शुरू किए। सो बेसिकली ये मील प्रेप नहीं है, इंग्रेडिएंट प्रेप है, ताकि मैं अपना मील फटाफट तैयार कर लूँ। तो पहली रेसिपी है बोन ब्रॉथ की। फ्लेवर ऐड कर देता है एक्स्ट्रा आपके मील्स में। मैं ये बना कर रखती हूँ, फ्रिज फ्रेंडली भी है। मतलब एक बार आप ये बना कर रख लें, 1 से 2 हफ्ते तो आराम से आपकी फ्रिज में ये मौजूद रहेगा और आप इसको कंज्यूम कर सकती हैं। तो यहाँ मेरे पास बोन्स थी, ऑब्वियसली बकरा ईद गुजरी है। मोस्टली तो मैं ये बीफ में ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास मटन की बोन्स पड़ी हुई थी जो कि मैं सेव करती जा रही थी जैसे जैसे यूज़ हो रही थी। तो जब काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई तो मैंने उसमें कुछ मसाले और पानी डालकर उसको प्रेशर कुक कर लिया फॉर 35 to 40 मिनट्स। बेसिकली बोन ब्रॉथ का जो आइडिया है ना वो स्लो कुकिंग में है, यानी कि आप ओवरनाइट या एटलीस्ट 5 से 6 घंटे जो है ना उसको लो फ्लेम पे कुक करते हैं और फिर जो है ना वो मतलब अच्छा सारा जो गुडनेस होती है ना बोन्स की वो फिर ब्रॉथ में आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो गैस का आजकल हाल चल रहा है तो वी कांट अफोर्ड ना कि 4 to 5 आवर्स या ओवरनाइट हम चूल्हा जला के रखें। तो मैं फिर इसको इसी तरह बना लेती हूँ। इट्स प्रीटी गुड। आप देखें ये कितनी थिक है
आप इसको यूज़ कर सकते हैं दालों में, चावलों में, आप कहीं भी जहाँ पर आपको कनौर यूज़ करनी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है सिनेमन बन्स की। ये बहुत मज़े के बन्स हैं, मेरी फैमिली के फेवरेट बन्स हैं। मैंने जब ये बना कर रखे, बच्चों को कहा ये गर्म है, तो माशाल्लाह बच्चों ने खाने शुरू कर दिए थे। और मेरे पास एंड पर तस्वीरें बनाने के लिए और थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए भी मतलब थोड़े बचे थे, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। सो मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, उसकी वजह यही है कि मैं चाह रही थी कि मैं सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मैंने यीस्ट को राइस कर लिया था। मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पर मेरा कैमरा ऑफ था, तो मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए। गर्मी बहुत है तो ये मौसम तो फटाफट चीज़ें जो है ना राइस होती हैं और यीस्ट भी फटाफट एक्टिव हो जाता है। तो हार्डली 5 मिनट में यीस्ट एक्टिव था। मैदा लिया है मैंने 3 कप रेसिपी में शामिल था, लेकिन मुझे तब लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो 3 कप पूरे थे और 1 कप 1/4 था, वो काफ़ी रहा था। ऐसे एक कप मैदा डालती जाऊंगी और उसको मैं अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करती जाऊंगी। ये सिनेमन पाउडर मैं डालना भूल गई थी। आप स्टार्टिंग में डाल लें, अभी भी डालें, कोई मसला नहीं है। बस इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी है। आप देखें जैसे ये मतलब स्मूथ होता जा रहा है। मैं फिर इसमें अगला कप ऐड करती हूँ। पिछले 2-3 दिनों से ज़रा आंधी आ रही है और हवा चल रही है, तो मौसम कुछ बेहतर हुआ है, वरना इतनी गर्मी थी कि किचन में खड़े होकर कुछ करने को भी दिल नहीं करता। तो मैं इस तरह के सारे जो मेरे ये शुष्के होते हैं काम करने वाले, ये सब काम मैं शाम को करती हूँ। ओबियसली दोपहर को किचन में खड़े होकर काम करने को दिल नहीं करता। तो ना 6-7 बजे के करीब मैं डिनर बना लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं इस तरह की फिर चीज़ें जो मैंने तैयार करके रखनी हो वो मैं रख लेती हूँ। ठंडा मौसम होता है तो ये कि फिर दिल भी करता है कि बंदा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेना। तो अब मैंने ये डो रेडी कर लिया सब इंग्रेडिएंट्स डाल के। तो आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट नीडिंग करनी है और नीडिंग इतनी ही करनी है बिकॉज ग्लूटेन चाहिए ना अच्छा मतलब फॉर्म हो जाए डो के अंदर। ये देखिए मैं इसको जितना भी स्ट्रेच करूँगी ये डो फटेगी नहीं, तो इतनी ही नीडिंग आपने इसको करनी है। ये भी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। कैमरा मेरा फोकस ही नहीं कर रहा था, इतनी मुझे टाइम लगा है फोकस करने में। पता नहीं कैमरे को क्या नज़र आ रहा था, वो चमचे की तरफ ही उसको नज़र आ रहा था कि वो अहम है चमचा। ये डो तो पता नहीं अहम ही लगी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको चूँकि मैं 1-2 काम और भी कर रही थी साथ में, तो मैंने इस डो को हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के लिए शेल्फ पर रख दिया और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में नीचे रख दिया, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में। तो ये कि ये 3 से 4 घंटे में आराम से राइस हो जाएगा। अब जो इसमें सिनेमन की फिलिंग करनी है वो बना लेते हैं। अच्छा मैंने ये फिलिंग बहुत ज़्यादा बना ली थी, तो मैं आपको जो नीचे इसकी दे रही हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब आपने ये तीनों चीज़ें डालनी है, ब्राउन शुगर, सफ़ेद चीनी और सिनेमन पाउडर। तो आपने इतना ही डालना है। ये तकरीबन 3 घंटे मैंने फ्रिज में रखा था और देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रेड राइस हो गई। बाय द वे आप इसको बनाकर ओवरनाइट भी छोड़ सकती हैं फ्रिज में। बस अब मैं इस डो को शेप दे रही हूँ हाथ से, बेलने से ना एक स्क्वायर सा बना लेना है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल आई बॉल कर रही हूँ और मतलब अंदाजे से ही मैं बना रही हूँ, अच्छी बन जाती है शेप। आप बनाएं, इसको ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह आपका बहुत मज़े का बनेगा। मतलब मेरा अगर अच्छा बन गया तो आपका भी मज़े का बनेगा। फिलिंग में डलेगा बटर, जनरसली आपने बटर डालना है और ये फिलिंग भी डालनी है, इससे जायका बहुत मज़े का बनेगा। और अगर शक्कर के कोई बीच में ये लम्स थे तो वो मैंने फिर हाथ से निकाल लिए थे, क्योंकि फिर उससे ना वो डो रोल अच्छी नहीं होगी।
समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं तो मेरी फैमिली वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बिकॉज़ स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती हैं और हमें ना टाइम मिल जाता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने को। मेरे बच्चे, उनको जो शौक़ है मतलब वो करने के लिए उनके पास टाइम होता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं इस टाइम को। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम क्या एक्स्ट्रा जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई तो होगी ही इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि होम इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि क्रोशे करना और इस तरह की स्किल्स और सब्जेक्ट्स जो है ना एक्स्ट्रा हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ है इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने को। तो नेक्स्ट व्लॉग में जो मेरा आएगा इंशाल्लाह आई थिंक फ्राइडे को, तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको सारा मैं बताऊँगी। एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको छोटे बंस चाहिए आप इनसे कम साइज़ में काट लें, अगर आपको ये छोटे बंस लग रहे हैं तो आप बड़े साइज़ में डो को काट लें। सो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये देखें बहुत अच्छा सेकंड प्रूफ हो गया था, डो बहुत अच्छी राइज़ हो गई थी। तो ये कि बस फिर मैंने इसको बेक किया 180 डिग्रीज़ पर। अच्छा, मेरे ओवन का थोड़ा सा मसला है कि उसको 180 डिग्रीज़ जो है ना वो 200 पे आता है। तो फिर मैं अपने ओवन को मतलब अपने OTG को 200 पे सेट करती हूँ, फिर उसका टेम्परेचर 180 पे आता है। तो आपको अपने ओवन को खुद स्टडी करना पड़ेगा कि वो उसका टेम्परेचर कहाँ सेट रहता है। तो चलिए फटाफट बीफ रैप्स बना लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको घर के बने हुए गंदम के आटे से रोटियां बनाने सिखाए थे, तो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो जाकर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत अच्छे ही रैप्स बने थे, बहुत हेल्दी बने थे। तो अब उसकी मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। ये मैंने प्याज की फिलिंग तैयार करके रख लिया है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला है और सॉल्ट डाला है थोड़ा सा अचारी फ्लेवर देने के लिए। इसको 1-2 घंटे के लिए शेल्फ पे पड़ा रहने दें। बड़ा मज़े का, एक तो उसका कच्चापन भी निकल जाता है प्याज का, और दूसरा उसमें बड़ा अच्छा टैंगी सा फ्लेवर भी आ जाता है। बीफ का कीमा लिया है। मुझे हाथ से कीमा करने की ऑब्सेशन हो गई है। मतलब मुझे ना वो मशीन का कीमा इतना पसंद नहीं आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हाथ से ही उसको मतलब घर में ही ना। बहरहाल मैंने ज़्यादा कीमा लिया था और मैंने उसके अंदर वो सारा मसाले डालकर जो मैंने आपको दिखाए उसको मैरिनेट कर लिया था आधा घंटा। फिर उसको गला लिया, फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल के बच्चों को पास्ते में डालकर दे दिया बिकॉज उनको भूख लग रही थी। और बाकी जो है उसमें मैंने टमाटर की जो है ना चटनी बनाकर डाल दी। कुकिंग के साथ में चली रही थी और साथ में थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। अली आजकल बहुत इंटरेस्टेड है इस तरह के ना मतलब कामों में कि एक्स्ट्रा कुछ करने को, कुछ आर्ट क्राफ्ट्स करने को माशाल्लाह वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। तो फिर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जब आपके पास बड़े बच्चे मौजूद हों तो इस तरह के काम करना आसान हो जाते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड्स आ जाते हैं। यहाँ मैंने अपने रैप्स ले लिए हैं। उसमें पहली लेयर मैंने ग्रीन चटनी की लगाई है। इसमें मैंने अनारदाना डाला था, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, आप ना भी डालें, आप सिंपल ग्रीन चटनी ले लें और उसके ऊपर जो है ये सारा सेटिंग कर लें। ये रैप बहुत मज़े के बने थे, बहुत फिलिंग है, न्यूट्रिशियस है और ये कि मज़े के तो है ही। ये एक रैप इनफ है। मतलब जब आप बिज़ी हो, स्पेशली जैसे मैं बहुत मतलब पिछले कुछ अर्से से मुझे लग रहा था कि मेरे लंच बहुत इग्नोर हो रहे थे। मतलब हमें अब जैम और स्लाइस की ज़रूरत नहीं है, पर लिटरली कुछ अर्से से मेरा लंच यही चल रहा था और मैं बहुत परेशान थी कि यार ये ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ मैं बना कर रख लूँ ताकि मैं ऐसे निकालूँ और इसको मैं तवे पर गर्म कर लूँगी हल्का हल्का और ये कि इसको खा लूँगी। ये देखिए मैंने इसको हल्का सा तवे पे सेका और उससे ये कि रैप गर्म भी हो गया और जो रोटियाँ थी वो फ्रेश हो गई और ये बहुत मज़े के बने थे।
आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर मैं फ्रीज़ करूँगी तो फिर मैं इसको बटर पेपर में रोल नहीं करूँगी, बल्कि इसको एल्युमिनियम फॉइल में जो है ना वो रोल कर दूँगी, तो फिर ये फ्रीज़ आसानी से हो जाएंगे और बाद में डिफ्रॉस्ट भी हो जाएंगे। चलें, ये कुछ रेसिपीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी। इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।